श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष करने वाले महान व्यक्तित्वों में से एक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान प्रत्येक भारतवासी के लिए अमूल्य और अतुलनीय है। वह एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो न सिर्फ एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक प्रखर राष्ट्रवादी, देशभक्त और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी थे। उनकी माता का नाम जोगमाया देवी मुखर्जी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र संस्थान में हुई थी। पढ़ाई में अव्वल होने के कारण ये अपने अध्यापकों के प्रिय छात्रों में से एक थे। 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमीडिएट किया। इसके बाद श्यामा प्रसाद जी ने 1921 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की। 1 वर्ष बाद ही इनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ। 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। इसी साल उन्होंने बांग्ला में एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से पास की। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए वे लंदन चले गए और 1927 में बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 साल की उम्र में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इस तरह उन्होंने विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। 1938 तक उन्होंने ये पद संभाला। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की परिषद एवं कोर्ट के सदस्य और इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। किंतु जब कांग्रेस ने विधानमंडल के बहिष्कार का आह्वान किया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक गुरु गोलवलकर जी से परामर्श करके 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बने। डॉक्टर मुखर्जी धारा 370 को समाप्त करने के लिए संघर्षरत रहे। इसके संदर्भ में उनका एक नारा भी खूब प्रसिद्ध हुआ, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 की विराट रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी आरंभ किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर का दौरा करने गए। इसके पीछे उनका उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का था। कश्मीर में प्रवेश करते ही उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी को किसी जेल में नहीं, बल्कि एक जर्जर हालत वाले घर में कैद कर दिया गया, जो श्रीनगर शहर से बहुत दूर एक वीरान सी जगह पर स्थित था, जहां किसी के लिए भी पहुंचना बहुत कठिन था। बाहरी दुनिया से भी डॉक्टर मुखर्जी के सारे संपर्क बंद कर दिए गए। निश्चित रूप से ये सारी बातें अपने आप में कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। वहां की दुर्लभ परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया और इसी दौरान 23 जून 1953 को संदिग्ध हालातों में उनकी मृत्यु हो गई। अतः श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई, ये आज भी संशय के दायरे में है। भारत समन्वय परिवार की ओर से देश हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ऐसे दूरदर्शी और आधुनिक विचारों वाले व्यक्तित्व को शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने संकल्प और दृष्टिकोण से जिस अखंड और शक्तिशाली भारत की नींव रखी, वो एक लक्ष्य बनकर हमारे बीच जीवंत रहे और हम सदा उनके स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।